चलिए प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6-7 विषय हिंदी कार्यपत्रक 56 दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो लिखा है निम्नलिखित कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपका कविता दिया हुआ है, इसको जो आपको पढ़ के उत्तर देना है। पहला है, महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अकबर से। दूसरे में है, महाराणा प्रताप ने अंत समय तक टेक ना छोड़ी। प्रताप की क्या थी? तो आपको लिखना है मेवाड़ को आज़ाद कराने की टेक थी। तीसरे में है, प्रतिपालक शब्द में का प्रत्यय लगा हुआ है। आप भी इस पद्यांश में से ऐसे शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो आपको लिखना है रणधीर। रणधीर का हो जाएगा रण प्लस धीर। प्रवीण, प्रवीण का हो जाएगा प्रण प्लस वीर। इसके बाद नेक्स्ट आता है चौथा, महाराणा प्रताप ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, कभी हार नहीं मानी। ऐसे ही महान देशभक्तों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है भगत सिंह, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पांचवा, उपर्युक्त पद्यांश में महाराणा प्रताप की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है, लिखिए। तो आपको लिखना है महाराणा प्रताप को रणधीर, प्रवीण, साहस का पुतला, मेवाड़ का सपूत, मर्यादा का प्रतिपालक और स्वराज्य का संचालक कहकर विशेषताएं बताई हैं। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 56 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 57 गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो आपका गद्यांश पद्यांश दिया हुआ है, इसको जो है आपको पढ़ के उत्तर देना है। तो पहला आता है आपका देश की पूंजी बताया गया है। तो आपका उत्तर होगा युवाओं को। दूसरे में है युवा जनों के आदर्श होते हैं। तो आपको लिखना है शिक्षक। तीसरे में है इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है। तो आपका उत्तर होगा आदर्श शिक्षक। चौथे में है योग का विलोम होगा। तो आपका उत्तर होगा आयोग। पाँचवें में है बच्चों पर किसकी अमिट छाप जीवन भर रहती है। तो आपको उत्तर में लिखना है बच्चों पर अपने गुरु के द्वारा किए या बताए कार्यों की छाप जीवन भर रहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्रमांक 6वां है, शिक्षक को अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। तो आपको लिखना है शिक्षक को अपना जीवन इस तरह का जीना चाहिए कि देश की युवा पीढ़ी सच्ची, सुदृढ़ व योग्य बन सके। 7वें में है अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखिए तथा यह भी बताइए कि वो आपको अच्छे क्यों लगते हैं। तो आपको लिखना है मेरे प्रिय शिक्षक गणित व विज्ञान की अध्यापिका है। वे हमें पाठ्य पुस्तक के साथ साथ नैतिक शिक्षा की बातें तथा आने वाली कठिनाइयों का निराकरण सरलतापूर्वक करती है। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 57 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 58 दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के जो है आपको उत्तर देना है। पहले में है उपर्युक्त गद्यांश में महत्व दर्शाया गया है। तो आपका उत्तर होगा पैदल चलने का। दूसरे में है अभिवादन करना शब्द सही है। तो आपका उत्तर होगा स्वागत करना। तीसरा है प्राणवायु किसे कहा गया है। तो आपका उत्तर होगा सुबह की बहती शुद्ध हवा का प्राणवायु कहा गया है। चौथे में सुबह सुबह ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जो हमें ऊर्जा से भर देती हैं। तो आपको लिखना है सुबह की बहती ताज़ी हवा, पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध हमें ऊर्जा से भर देती है। पाँचवें में है वह कौन सी आदत है जिसे अपनाने से हम निरोग रहेंगे। तो आपको लिखना है सुबह के समय पैदल चलना व योगा व्यायाम करना। इसके बाद नेक्स्ट आता है 6वां, सुबह पैदल चलने के क्या क्या फ़ायदे हैं, लिखिए। तो आपको लिखना है सुबह पैदल चलने से शरीर स्वस्थ रहता है, मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य करती हैं, शरीर में ताजगी व ऊर्जा का संचार होता है। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 58 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 59 में है दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपका गद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ के जो है उत्तर देना है। पहला है आपका डैश डैश अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने का काम आते हैं। तो आपका उत्तर होगा कबूतर। दूसरे में है भारतीय डाक व्यवस्था से संबंधित जो वाक्य सही नहीं है उस पर निशान लगाइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, हमारी डाक प्रणाली मृत है। तीसरे में है हाथ से लिखे पत्रों में स्नेह कैसे जीवित रहता है। तो आपको लिखना है जो व्यक्ति हाथ से पत्र लिखता है वह अपने मन की भावनाओं को पूर्णतः पत्र में भर देता है, इसलिए उनका स्नेह पत्र में झलकता है। चौथे में है भारत की विविधतापूर्ण
संस्कृति को किसने एकता के सूत्र में बांधा है? तो आपका उत्तर होगा डाक व्यवस्था ने। इसके बाद नेक्स्ट आता है 5वें में है डाकिये हमारे जीवन की धुरी हैं कैसे? तो आपको लिखना है क्योंकि डाकिये पत्रों के माध्यम से सभी प्रकार के सुख व दुखों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। 6वें में है उपर्युक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको लिखना है हमारे डाक व्यवस्था प्राचीन समय से चली आ रही है। अपनों की व अपनी बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में पहले कबूतर व अब डाकिया सहायक होते हैं। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 59 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 60। कार्यपत्रक 60 में है दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपका कविता दिया हुआ है, इसको जो है आपको पढ़ के उत्तर देना है। पहला आता है आपका युग युग से हमें किसके उपासक रहे हैं? तो आपको लिखना है। तो आपका सही उत्तर होगा गैंती व कुदाली के। दूसरे में है वर्षा ऋतु में आकाश में किसके दर्शन होते हैं? तो आपका उत्तर होगा इंद्रधनुष के। तीसरे में है वर्षा के मौसम में गीत कौन गाता है? तो आपका उत्तर होगा कोयल। चौथे में है हल की नोक से किसके गीत लिखते हैं? तो आपको लिखना है हल की नोक से खुशहाली के गीत लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है 5वें में है अर्थ बताइए। मधुर का अर्थ होगा मीठा, छठा का होगा छवि, संध्या का होगा शाम, कुदाली का होगा मिट्टी खोदने का एक औजार। फिर 6वें में आता है किसान के घर खुशहाली कब आती है? तो आपको उत्तर में लिखना है जब किसान के खेतों में हरी भरी फसल लहलहाती है तब किसान के घर खुशहाली आती है। 7वें में है एक साधारण किसान के बच्चे को क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए? तो आपको लिखना है पढ़ने के लिए विद्यालय की सुविधा, रहने के लिए घर, कपड़े आदि की सुविधा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 60 कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने 56 से लेकर 60 तक का जो है कार्यपत्रक सॉल्यूशन दे दिया है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।